ठीक है, हेलो एवरीवन। तो फिर आज चैप्टर 4 चैप्टर 5 पढ़ा एनएलपी प्रैक्टिकल गाइड का। चलिए फर्स्ट चैप्टर 4 था टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। तो बेसिकली वही बस टेक्स्ट डेटा है, तुम क्लासीफाई कर रहे हो, लेट्स से स्पैम, नॉन स्पैम, या फिर मे बी सेंटर एनालिसिस कर रहे हो कि गुड रिव्यू, बैड रिव्यू या न्यूट्रल रिव्यू। तो उस सब के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स थे इसमें। उसने पहले यहाँ पर एमएल यूज़ किया, नाइव बायस, लॉजिक रिग्रेशन, एसवीएम्स। फिर चला गया चेन बेटिंग्स के पार्ट्स आए, उसके बाद फिर डीप लर्निंग यूज़ किया इसने। अच्छा, वर्ड एम्बेडिंग थी, सब वर्ड एम्बेडिंग्स, फास्ट टेक्स्ट का यूज़ किया, ग्रेट। डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स भी थे हमारे पास, ठीक है। फिर लाइन का यूज़ किया टू इंटरप्रेट मतलब प्रेडिक्शंस, मतलब प्रेडिक्शंस को इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब कि हाँ किस वर्ड का कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे मतलब सेंटेंस एनालिसिस में। मान लो वर्ड यूज़ किया गुड या फिर ग्रेट या फिर बैड, जो जो इस तरह के वर्ड्स है उनका कैसे मॉडल के प्रेडिक्शन में इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। ग्रेट, और ये काफ़ी प्यारा चीज़ था। Training with no data and adopting to new domain. There. No trained data and less trained data. Active learning and domain adaptation. तो अभी तुम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, पर फ्यूचर में जब सच में बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो ये सब यूज़ आएगा। अब पढ़ के भूल गया, लेकिन फिर करना पड़ेगा। ये था इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो की फेज एक्सट्रैक्शन था कि सर भाई फ्रेज टाइप के निकाल लेता, मतलब थिंक ऑफ हेडिंग टाइप कह सकते हो, मतलब जैसे एप्पल का आर्टिकल है, तुम्हें एप्पल निकाल लिए, या फिर कुछ टेक वर्ड निकाल दिया, मतलब इस टाइप की चीज़ निकाल दिया। ये मोटिवेशन पता है हमें, जैसे मान लो लिखा है आयुष इज अ स्टूडेंट, तो आयुष में निकाल दिया आयुष इज अ नेम ऑफ पर्सन। एप्पल इज अ ग्रेट फॉर्म, तो एप्पल क्या मतलब कंपनी का नाम है, तो एप्पल निकाल दिया, टैग ला दिया कंपनी, मतलब जो भी चीज़ है कंपनी, कॉर्पोरेशन, जो भी डालो, ठीक है। और नेम एंटिटी डिसएम्बिगुएशन, इसमें आता है क्या कि कभी कभी सेम नाम के दो बंदे हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट एंटिटीज़ हो जाती हैं, एंटिटीज़ दो हो जाती हैं। जैसे मान लो कि वॉशिंगटन, तो लिखा है कि वॉशिंगटन लिव्स इन वॉशिंगटन। पहला वॉशिंगटन नाम का, पर्सन का नाम है, और सेकंड वॉशिंगटन प्लेस का नाम है। तो देखो नेम सेम वर्ड है बट डिफरेंट एंटिटी है, तो इसको हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। और लिंकिंग ये भी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सर, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ ये। अच्छा, NER मतलब एंटिटी रिकॉग्निशन और हैंडलिंग डिसएम्बिगुएशन, दोनों को जोड़ के बोल देते हैं नेम एंटिटी लिंकिंग, NEL। ग्रेट। अच्छा, फिर तो रिलेशन एक्सट्रैक्शन, तूने मान लो कई सब चीज़ें निकाल ली, तूने कई चीज़ें निकाल दी, मतलब मान लो तो काइंड डिटेल निकाल दी, तो लेकिन सब में आपस में रिलेशन क्या है, काइंड ऑफ इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसमें, इस टाइप का। मान लो तुमने प्रॉपर्टीज पर निकाला, तो अल्बर्ट आइंस्टीन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915, तो आपस में रिलेशन क्या है, ये बहुत प्यारा है, ये बेस्ट है। टाइप एम्प्लॉयड बाई, टाइप पर्सन दिया है, टेक्स्ट नरेला है, टाइप ऑर्गेनाइजेशन, टेक्स्ट इतना, डिसएम्बिगुअस, ठीक है। फिर अवॉर्डेड टू, किसको अवॉर्ड किया गया, अच्छा पर्सन को। टाइप, अच्छा पर्सन क्या, नेलर अवॉर्ड किया गया, डिग्री क्या थी, बैचलर। एजुकेटेड एट, किस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसको, पर्सन को। डेवलपमेंट तुम रिलेट करो डिफरेंट एंटिटीज या फिर टेक्स्ट को कह सकते हैं। ये काफ़ी डिफिकल्ट ये पार्ट है हैंडल करना, मतलब ये तो मतलब इसको लास्ट में रखा गया चैप्टर 5 के। ओके, तो फिर उसके बाद मैंने ये लेक्चर देखा, एक और का पार्ट 2 MLP। ये बहुत ही प्यारा लेक्चर है, इसमें बेसिकली बेसिक्स से डिस्कस किया है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज कह सकते हैं। और इसके अलावा इसमें टेंसर फ्लो और पाइटॉस को जब यूज़ किया, मतलब एक लाइन का कोड खुद से लिखा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाया है कि मतलब मुझे इम्प्लीमेंटेशन की वैल्यू इतनी नहीं पता थी मतलब एक्चुअल में, लेकिन इसने जब यूज़ किया चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, तो समझ में आ रही है कि हाँ फ्यूचर में पाइटॉच और टेंसरफ्लो जो भी पिक करेंगे या फिर दोनों को एटलीस्ट उनके सिंटैक्स अच्छे से काम करना पड़ेगा। मतलब इसलिए बोलते हैं हैंड्स ऑन जरूरी है, तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, सच में ज़रूरी है, दोनों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बस कुछ मिनटों के लिए ये प्रोजेक्ट बस इम्पोर्ट ही किया है, बाकी काम करना है इस पर। तो बेसिक एमएल का काइंड ऑफ ये सिंपल एमएल है, मतलब कुछ नहीं है इसमें, लेकिन इसमें टाइम दूंगा, मैं इसको अच्छे से करूँगा, काफ़ी कुछ सीखेंगे इसमें, ठीक है। फिर एक पॉइंट और ऐड करना था, मैंने क्या सीखा, जैसे मैंने प्लान किया था कि आज 5 घंटे में पढ़ूंगा,
तो मैं बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ कर रहा था, मैं बुक पढ़ रहा था, वीडियो देख रहा था, उसके आगे मतलब कभी कभी इंटरव्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहा था, फिर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था। तो मल्टीपल चीज़ करने में दिक्कत होती है, मतलब एक टाइम काफ़ी वेस्ट होता है और अपना अटेंशन स्पैन भी काफ़ी कम होता है। मतलब तुम 1 घंटे बुक पढ़े, तुम बोर हो गए, तो तुम काइंड ऑफ अवॉइड करना चाहते हो कि अब ना पढ़े, कुछ और करें, तुम चले जाते हो दूसरे और के लिए। और वो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, अभी लंबे लंबे टाइम के लिए बैठना पड़ेगा, तो वो ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो 1 डे एमएल का 1 या 2 टास्क करेंगे, 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो आप मुझे याद रखनी पड़ेगी। तो ठीक है फिर।